सर गलतफहमी हो जाती है। एक बार फिर हो गई सर। तो यार बार बार क्यों गलतियां कर रहे हो? समीर, तुम्हें यहाँ पर लेकर आने वाला कौन है? मैं हूँ। तो तुम्हें मुझसे मिलकर ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं किस तरह का इंसान हूँ? आप उसे ये सब कुछ बताएंगी, और अगर आपने उसे ये सब कुछ ना बताया तो फिर मैं उसे बताऊंगा। अपनी गलती को दुरुस्त करें मिस रुखसार। आप उसे बताएंगी कि वो तस्वीरें आपने मुझे भेजी थी, और अगर आप उसे नहीं बताती तो फिर मैं उसे बताऊंगा कि आप मेरी किरदार कशी कर रही हो। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों नहीं मांगोगे माफी? क्योंकि माफी उनसे मांगी जाती है जिनको आप हर्ट करते हैं या बार बार हर्ट करते हैं। मैं तो आज ही आपसे मिला हूं। हाँ, एक से ज्यादा बार अगर ऐसा हुआ तो मैं सोचूंगा आज से माफी मांगने। चलो, आपने एक्सेप्ट तो किया कि आपने एक बार मुझे हर्ट किया है। ये मैंने कब बोला? अभी तो बोला आपने कि अगर एक से ज्यादा बार हर्ट किया आपने तो फिर आप सोचेंगे। काफी ज़हीन है आप। वो तो मैं हूँ, इसमें कोई शक है? वैसे खाना अच्छा बनाती है। क्या मतलब? मैं डांटती भी अच्छा हूँ? और मैं डांट भी सुन लेता हूँ। मतलब आपका डांट सुनने का दिल कर रहा है? मैंने ऐसा कब कहा? तीबर बता रहे हैं कि आप कुछ करने वाले हैं। क्या क्या नोट कर रही हैं आप मेरे बारे? अरे, मुझे कोई शौक नहीं है नोट करने का। चले मैं नोट करवा देता हूँ। हम 2 बहन भाई हैं और काफी टाइम से मैं पापा के साथ दुबई में बिजनेस कर रहा हूँ, और अब तो समझो कि मैं ही उनका बिजनेस चला रहा हूँ। ओके, अच्छी बात है। बस जिंदगी में अब एक ही कमी है कि मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए जो मुझे पसंद भी। कहाँ मिलेगा वो लाइफ पार्टनर? इसीलिए तो पाकिस्तान आया हूँ। अगर कहीं तो मैं मदद करूं आपकी। एक्चुअली में ना, मेरी एक दोस्त है, मुझे लगता है वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। माँ बाप की इकलौती है, शौक है, खूबसूरत है। खाना भी अच्छा बनाती है। ये मैं नहीं जानती। नहीं जानता वो कैसे? क्योंकि मैंने उसके हाथ का खाना खाया है। ओ मिस्टर, मैं अपनी दोस्त की बात कर रही हूँ। लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, ये लड़के इतना फ्लर्ट क्यों करते हैं? फौरन से दिल निकालकर अपने हाथ में रख देते हैं कि प्लीज इसे ले लो वरना ये धड़कना बंद कर देगा। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मैंने क्या गलती कर दी है? किस मुश्किल में फंस गया हूँ? जितना खुद को निकालने की कोशिश करता हूँ उतना ही इसमें फंसता चला जा रहा हूँ। लगता है मेरे दिन ही बुरे चल रहे हैं। मनाहिल का दिल भी तोड़कर चला आया। क्या मुझे उसे जाकर मनाना चाहिए? अगर वो मुझसे रूठ गई है तो फिर मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। मुझे उससे जाकर माफी मांगना पड़ेगी। अच्छा सा बेटा, मुझे ये बताओ कि मनाइल तुम्हें कैसी लगी? असल में मैं और मनाइल के डेड चाह रहे हैं कि
जल्द से जल्द उसकी मंगनी हो जाए तुम्हारे साथ। अच्छा तुम बताओ कि तुमने क्या फैसला किया है? वैसे तुम मिल तो चुके हो उससे? अंकल लगता है मुझसे गलती हो गई है, मनाहिल मुझसे नाराज हो गई। अच्छा अगर वो तुमसे नाराज हो गई है तो जाकर मना लो उसे। भाई रिश्ता जोड़ने की ये अच्छी शुरुआत है। तुम सिर्फ ये बताओ कि मनाइल तुम्हें अच्छी लगी? अंकल एक बात बोलूं, हाँ हाँ बोलो। तो मनाहिल मुझे बहुत अच्छी लगी। अरे तो फिर क्या हुआ? अगर वो नाराज है तो फैसला तो हमने करना है। लेकिन अंकल मुझे बुरा लग रहा है कि वो मुझसे नाराज। तो क्या हो गया बेटा, तुम तो यहीं पर हो ना, मना लेना उसे। अच्छा बेटा मैं ऐसा करता हूँ कि फोन करके तुम्हारे डेट को बता दूं, ठीक है ना? तुम भी उन्हें कॉल कर लेना। ओके। तो फवाद, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? खुद को तुम बहुत होशियार समझ रहे थे ना? अब बताओ, क्या इज्जत रह गई तुम्हारी जो तुम अपनी इज्जत का झंडा बुलंद करने में लगे हुए थे? फवाद, तुम यहां नौकरी करते हो, मुझे नीचे दिखाने नहीं आते। तो प्लीज अपने दिमाग से ना ये सोच निकाल दो कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। काम करने आते हो, काम करो। आपके यहाँ काम करना तो मुसलसल मेरी बेइज्जती है, तौहीन है, तजलील है मेरी। गलती होगी मुझसे दोबारा आपके पास काम करके। तो तुम्हारी इस तजलील का बंदोबस्त भी तुम्हारी उस बेस्ट फ्रेंड नहीं किया है जो तुमसे शादी के ख्वाब देख रही है। उसे तो ये भी नहीं पता कि तुम किन मुश्किल हालात से गुजर रहे हो। ठीक है मिस्टर रुखसार, इस मुश्किल वक्त से निकलने का अब टाइम आ गया है मेरा। बहुत जल्द नौकरी छोड़ दूंगा आपकी मैं। ठीक है, छोड़ सकते हो नौकरी तो छोड़ दो, ये तो वक्त बताएगा कि तुम्हारे हिस्से में क्या आता है। अब जाओ, गाड़ी में कुछ सामान रखे उसे लेकर आओ। सॉरी अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा। आपको क्यों लगा कि मैं बुरा मानूंगी? अभी जो थोड़ी देर पहले हुआ मुझे उससे अंदाजा हुआ कि आप बुरा मान गई हैं। अच्छा, डर गए? अरे तुम्हें तो डट के खड़ा होना चाहिए था। फ्लर्ट कर रहे थे तो क्या हुआ? अरे मर्द का हक है, उन्हें तो फ्लर्ट करना चाहिए। अब आप मुझे शर्मिंदा ना करें। देखो मुनी, आई नो कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम्हारी और मेरी फैमिली हमारी शादी करवाना चाहती है, जो उनका हक है उन्हें करना चाहिए। कहना क्या चाह रही हैं आप? अगर आपको पार्टनर सेलेक्ट करने का हक है तो मुझे भी होना चाहिए। क्या मैं आपको पसंद नहीं? मुनीब, ये बहुत जल्द हो रहा है सब कुछ, अभी हम जानते भी नहीं है एक दूसरे को अच्छे से। तो खुद बताओ, इतनी जल्दी मैं फैसला कैसे कर सकती हूँ? अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। कहो, मैं सुन रही हूँ। मुझे तो बस यही बताया गया था कि आप मान गई हैं और आपसे जाकर मिलना है और आपको पसंद करना। असल में मेरे पास इख्तियार था, मैं आपको अपनी बीवी के रूप में देखना चाहता हूँ या नहीं। आप रजामंदी का इजहार कर चुकी हैं, बताइए मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ? ये मुश्किल है बताना कि वो मैंने क्यों बोला था। कोई मजबूरी हो सकती है या
मेरे वक्ती जज्बात भी हो सकते हैं। कहना क्या चाह रही हैं आप? बस ये समझ लें कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, और मेरा हाँ बोलना, आपका यहाँ आना ये साबित नहीं करता। आपका यहाँ आने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके साथ दिलो जान से शादी के ख्वाब देख रही हूँ। प्लीज़ जरा सोचें इस बात को। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मुनीब को मुनाहिल पसंद आ गई। अगर मुनाहिल को मजीद कोई एतराज नहीं हुआ तो अगले हफ्ते हम इन दोनों की मंगनी रख सकते। और हाँ, तुम और आजम जरूर आना। ठीक, अल्लाह हाफिज। हेलो। फवाद, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की थी कि मुनीब दुबई से आ गया है। अगर मुनीब दुबई से आ चुका है तो मेरी उसमें दिलचस्पी क्या हो सकती? बताना ज़रूरी था क्योंकि तुम जानते हो कि डैड मेरी उससे शादी करवाना चाहते हैं। अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद है तो तुम कर लो शादी। मैं कौन होता हूँ जिसे ये बताना ज़रूरी था कि तुम शादी करने जा रही? फवाद, सीरियसली तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है क्या? तुम्हारे लिए ये फीलिंग्स का जानना क्यों ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि मैं कोई गलत फैसला नहीं करना चाहती। मनाइल, अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है जब एक लड़का तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे घर आ चुका है? तो मैं तुम्हें चाहता हूँ या नहीं चाहता, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब हाँ कर दूँ रिश्ते के लिए? मर्जी है तुम्हारी। बहुत जल्द नौकरी छोड़ दूंगा आपकी मैं। छोड़ सकते हो नौकरी तो छोड़ दो, ये तो वक्त बताएगा कि तुम्हारे हिस्से में क्या आता है। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे तो मुनाहिल से माफ़ी मांगनी थी, मैं उसे क्यों परेशान कर रहा हूँ? लेकिन अब हो भी क्या सकता है। एक बार तो जाकर मुझे उससे एक्सक्यूज़ करना चाहिए और बात ख़त्म कर देनी चाहिए। क्या हुआ फवाज? तुम इंतल बर्दाश्त हो?
ये जो आपका देखना है, अब इसे मैं क्या समझूं? आप कुछ ना समझे, बल्कि मैंने आपकी बात के बारे में सोचा है। मैं ना ही ना मैं आपको फोर्स करूंगा और ना ही आपको मजबूर करूंगा। आप इस रिश्ते से इनकार कर सकती हैं, मैं बिल्कुल इस बात का बुरा नहीं मनाऊंगा। आप रिश्ते के लिए हाँ या ना का हक रख। शायद मैं पहले गलत था। थैंक यू, आपने इस बारे में सोचो। अच्छा, लगता है जब आप हंस हंस के बातें कर रहे थे तो इसी के बारे में सोच रहे थे। ओ अच्छा, वो तो मैं अपनी सिस्टर से बात कर रहा था कि आप मुझे कैसी लगी। बोल रही थी कि मैं आपको कैसा लगा और आप मुझे कैसी लगी। तस्वीरें मांग रही थी आपको, उसे बड़ा शौक है मेरी शादी का। उसका दिल करे तो फौरन से पहले मेरी शादी की शहनाइयां बजवा दे। मतलब पूरा घर शादी के बुखार में मुब्तला है। अरे नहीं, सब मेरे पीछे पड़े हो मैन कि मुझे शादी की कैद हो जाए। क्या कैद? अरे नहीं, शायद मैं कैद बोलना नहीं चाह रहा था, मेरे मुंह से निकल गया। अरे तो इतना डर क्यों रहे हो? वाकई मैं डर गया हूं कि आपको कोई भी मेरी बात बुरी ना लग जाए। अब ऐसी भी लड़की नहीं हूं मैं जितना आप सोचने लगे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे डरे मत इतना। कि क्या करूं फिर? चलिए फिर एक काम करते हैं, मैं आपको आज एक अच्छा सा डिनर करवाती हूँ, लेकिन इसका कोई गलत मतलब मत लीजिएगा। बिल्कुल नहीं भाई, मेरी तौबा। ओके, फिर तैयार हो जाओ, मैं अंकल को बता देती हूँ, फिर बाकी सारी बातें हम लोग डिनर पे करते हैं, ठीक है? राइट। आपके यहाँ काम करना तो मुसलसल मेरी बेइज्जती है, तौहीन है, तजलील है मेरी। गलती होगी मुझसे दोबारा आपके पास काम करके। इस मुश्किल वक्त से निकलने का अब टाइम आ गया है मेरा। बहुत जल्द नौकरी छोड़ दूंगा आपकी मैं। आओ फवाद, बैठो बेटा। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। देख लो यार, मैं घर पर अकेला हूं, तो क्यों ना एक अच्छी सी चाय हो जाए। क्या देख रहे हो? मनाइल को? जी, कहाँ है वो? भाई वो तो मुनीब के साथ डिनर पर गई है। मुनीब आया है ना आज, वही लड़का जिससे हम मनाइल का रिश्ता तय कर रहे हैं। दोनों बहुत खुश हैं। शुक्र है कि मुनीब को मनाइल पसंद आ गई है, और ये बात हमारे लिए बाइस मुसर्रत है। तो कब मंगनी का इरादा है? भाई जैसे ही मनाइल और मुनीब के फादर आते हैं तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे। ये तो खुशी की बात है। भाई तुम मनाइल के दोस्त हो, तो तुमने तो इस इवेंट को अटेंड करना ही है। मैं ना भी हुआ तो ये इवेंट तो हो ही जाएगा। क्या हुआ फवाद, मूड क्यों खराब लग रहा है तुम्हारा? क्या किसी से कुछ झगड़ा हुआ है?
नहीं अंकल, मुझे किसी से झगड़ने का कोई शौक नहीं है। गुड, वेरी गुड। वैसे भी तुम एक बहुत माकूल और अच्छे इंसान हो। मुझे तो नहीं लगता अंकल कि मैं कोई अच्छा इंसान। इसकी वजह पूछ सकता हूं? मैंने किसी का दिल तोड़ा है अंकल। कोई मुझसे प्यार करता था और मैं उसे दुत्कारता रहा, बार बार रिजेक्ट करता रहा, और अब बस इसी बात का अफसोस है। भाई ये तो बहुत गलत बात है। अगर तुमने किसी का दिल तोड़ा है तो बस इसी बात का पछतावा है। बाय द वे, कौन है वो? मैं उसे जानता हूं। अंकल, मैं आपसे अब कुछ नहीं छुपाना चाहता। मैं मनाहिल की बात कर रहा हूँ।